स्वभाव का अच्छा होना अर्थात स्व के भाव का स्वार्थहीन होना। क्योंकि जहां मैं और मेरापन है वहां तो लड़ाई होगी ही होगी। पर स्वभाव अच्छा होता है दिल वाले का, क्योंकि दिल प्रेम से परिपूर्ण होता है, एक्सेप्टेंस से भरपूर होता है। लेकिन जहां हमारा दिमाग चलता है तो फिर वहां मैं और मेरापन आ जाता है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। सानिध्य से ही आपके, सानिध्य से ही आपके हर पल आबाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन, आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन। शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण। शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण। हो गया अंतःकरण। आज एक विकार पर हमने जीत प्राप्त की, या मैंने समझा कि मैंने जीत प्राप्त की, परंतु क्या दिखाती है कि रावण का एक सिर कटता था, जब तक दूसरे सिर को काटे तब तक वो पहले वाला सिर फिर से आ जाता था। तो हम क्रोध को जीतने का पुरुषार्थ करते हैं और फिर देखते हैं कि मोह तो अभी तक गया नहीं है। मोह पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि अहंकार तो अभी तक बैठा हुआ है। तो ऐसे हमारा सर्वोत्तम पुरुषार्थ हो जो बिल्कुल सब प्रकार की जो भी अस्वच्छ बातें हैं उन सब उन्हों को मिटा करके जो आत्मा अपनी ओरिजिनल स्वच्छ स्वरूप है, सतो प्रधान स्वरूप है, उसमें हम स्थित हो जाएं। मोह वाली आत्मा न ही स्वयं का न ही किसी अन्य आत्मा का कल्याण कर सकती है। मोह वाली आत्मा जो अच्छा सोचती है अच्छा कर नहीं सकती, और बुरा सोचती है तो बुरा कर भी जाती है। प्रेम वाली आत्मा अच्छा सोचती है तो अच्छा कर जाती है, और ऐसी आत्मा किसी का बुरा होता देख नहीं सकती। प्रेम में दया, कल्याण की भावना बाहर आ जाती है। प्रेम का प्रकाश सूरज की तरह बाहर आ जाता है। प्रेम वाली आत्मा ही कल्याणकारी है। योग है एक प्यार जो कि हमें इस समय केवल एक परमात्मा बाप से करना है, अर्थात सब संबंधों का सुख, वैभव, वस्तुओं का सुख केवल एक परमात्मा पिता से ही अनुभव करना है। और इस सुख, आनंद, खुशी और संतुष्टता के आगे दुनिया से प्राप्त होने वाला सुख मिट्टी के बराबर है। उससे ज्यादा लकी कोई नहीं, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड। हर पल हर दिन तुझसे यही कहूँ, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड, ओ बाबा माय बेस्ट फ्रेंड।
अपने कोई और नहीं, शायद तुमसे ना करूं ऐसी कोई बात नहीं। मीठी अपनी ट्यूनिंग है, मीठा अपना साथ ओ बाबा, my best friend, ओ बाबा, my best friend। संस्कार परिवर्तन करना अर्थात अपना सब कुछ तेरा 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 कर देना, अर्थात दिल से परमात्मा को सौंप देना। वैसे तो हम बच्चे मन से करते भी हैं, अर्थात सोचते भी हैं कि सब कुछ बाबा आपका है, परंतु जैसे ही कोई भी प्रकार की हलचल को देखते हैं तो स्वयं ही हलचल में आ जाते हैं। कैसे होगा, कुछ तो हो नहीं रहा। जब परमात्मा को सौंप दिया, जिम्मेवारी उसकी हो गई, तो क्या शिव बाबा पर निश्चय नहीं है? निश्चय अर्थात निश्चिंत। अगर निश्चिंत अवस्था नहीं है तो यही कहा जाएगा ना कि या तो मेरा मेरा है या फिर परमात्मा बाप पर 100% निश्चय नहीं है। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। दुनिया में तो मनुष्य सुख के सहयोगी होते हैं, दुख के नहीं, परंतु परमात्मा शिव बाबा दुख के समय आकर हमारा सहयोगी साथी बन जाता है और हमें सुखों की तरफ ले जाता है, हमारे अंदर बैठे सारे दुखों का निवारण कर देता है। इसीलिए तो परमात्मा को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। बाबा हमारा दुख का सहयोगी है, सुख का नहीं। अगर मैं खुशी वाले संकल्प करता हूं तो खुशी बढ़ती है, अगर मैं दुख वाले संकल्प करता हूं तो दुख बढ़ते हैं। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। मेरी आन भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरी आन भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरा आज भी तू, मेरा कल भी तू, मेरे जीवन वाला मल भी तू। मेरा आज भी तू, मेरा कल भी तू, मेरे जीवन वाला मल भी तू। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद पता, रूह इसमें समाई क्यों, मतलब जता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, रूह इसमें बसा
तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। आप सभी में जिसने ये कहानियां सुनी हैं वो जानते होंगे महादेव ने तीसरी आंख खोलकर काम को भस्म कर दिया था। हम भी अपनी तीसरी आंख को पूरी तरह खोल दें, अर्थात ज्ञान के दिव्य नेत्र से ज्ञान को संपूर्ण रूप से जीवन में धारण करके इस नेत्र को सदैव खुला रखें। ये खुला रहे। जब खुला रहेगा तो किसी भी चीज का इफेक्ट हमारे जीवन पर नहीं होगा। परमात्मा पाप का यूं आकर पढ़ाना, इसे आप हल्के रूप में मत लेना। जो इसकी इंपॉर्टेंस समझेगा वो ही बाप समान बन पाएगा, अन्यथा वो अन्य आत्माओं से भी ज्यादा पश्चाताप की अग्नि में चलेगा और यही उसकी कल्प कल्प की बाजी बन जाएगी। शिव बाबा की शिक्षाएं ही शिव बाबा की छत्र छाया है। तो अब मेरी एक ही इच्छा भरपूर हो कि मुझे परमात्म श्रीमत अर्थात शिव बाबा की एक एक समझाने की पालना करनी है। ये इच्छा रखने का अर्थ ही है हिम्मत रखना, और हिम्मत को तो मदद है ही है। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। निश्चय बुद्धि जो है वो कहता है कि अकल्याण में भी कल्याण है। संशय बुद्धि वाला कहता है जो अच्छा हुआ वो मैंने किया और जो बुरा हुआ वो भगवान ने किया। परिवर्तन शक्ति अर्थात रियल गोल्ड, अर्थात किसी भी अच्छे से अच्छे संकल्प में भी न बंधना, अर्थात समय के अकॉर्डिंग मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क का परिवर्तन कर लेना, तब ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, अर्थात बाप समान बन सकते हो। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन,
हमेशा हमने ये कहा है कि माया से युद्ध करना है, माया को परास्त करना है, माया को जीतना है, माया को पार करना है, माया के वश नहीं होना है, माया से प्रभावित नहीं होना है। पर एक सूक्ष्म बात है, जितना हमको माया ने सिखाया शायद ही और किसी ने नहीं सिखाया। माया हमारी बहुत बड़ी टीचर भी तो है। जब जब हार हुई, जब जब कोई विकार आया, जब जब कोई कमजोरी आई, जब जब किसी पुराने संस्कार ने आक्रमण किया, वो पुराना संस्कार क्यों आया, कैसे आया, कब आया, कहां से आया, अगर हम ये सोचे तो वो माया हमारे लिए बहुत बड़ा एक टीचर है। परिवर्तन शक्ति अर्थात रियल गोल्ड, अर्थात किसी भी अच्छे से अच्छे संकल्प में भी न बंधना, अर्थात समय के अकॉर्डिंग मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क का परिवर्तन कर लेना, तब ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, अर्थात बाप समान बन सकते हो। जब प्रशंसा की इच्छा रखोगे तो खुश नहीं रह सकोगे, क्योंकि इसमें हमारी खुशी डिपेंडेंट हो गई। जो डिपेंडेंट वाली चीज है वो एवर रह ही नहीं सकती। इंडिपेंडेंट चीज ही एवर रह सकती है, चाहे वो समर्पण है, खुशी है या प्रेज है। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा। रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। यह समय अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं है, बल्कि हम भगवान की इच्छा को पूर्ण कर सकें, इस काबिल बनने के लिए है। खुशी एक चुंबकीय शक्ति है हमारी, क्योंकि खुशी जो है वो खुशी को खींचती है। परंतु कौन सी खुशी में चुंबकीय शक्ति होती है? जो दिल की खुशी होती है, हमारी आंतरिक खुशी, उसमें मैग्नेटिक पावर होती है। बाहरी खुशी, दिखावे वाली खुशी खुशी नहीं होती, अपितु वह तो दुख का कारण बन जाती है। दिल के सितार
लाइट और माइट स्वरूप बनना है। तो लाइट और माइट स्वरूप जब कहा तो लाइट किस में, माइट किस में? तो बाबा ने कहा संकल्पों में लाइट स्वरूप, वाचा और कर्मणा में माइट स्वरूप। और फिर उसकी विधि बाबा ने बताई कि संकल्पों में लाइट स्वरूप कैसे बनेंगे। तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि ज्ञान का मनन चिंतन करते जाते हैं, उससे संकल्पों में लाइटनेस आएगी, हल्कापन आएगा, क्योंकि नॉलेज इज लाइट कहा जाता है। तो जितना मनन चिंतन बढ़ाते जाएंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, तो संकल्पों में लाइटनेस सहजता से आएगी। अहंकार चलाता है दिमाग को, अर्थात हमारी स्थूल बुद्धि को, और समर्पण जागृत करता है हमारे दिल को, अर्थात हमारी दिव्य बुद्धि को। जब हमारे हर कर्म और संकल्प के बीच में परमात्मा बाप होगा, अर्थात उसकी शिक्षाएं होंगी, तभी हम कैसी भी परिस्थिति में स्टेबल रह पाएंगे। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। यही समय है पुरुषार्थ का। फिर कल्प में कभी भी आपको यह समय नहीं मिलेगा, और पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध भी नहीं बन सकती। इसलिए स्वयं को हर बात से न्यारा कर, अपनी हर समस्या चाहे किसी भी तरह की हो, शिव बाप को संकल्पों द्वारा समर्पण कर शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलने का पुरुषार्थ करना है। अभी हम बच्चे अलबेलेपन में आकर अपने ही भीतर बैठे रावण को राम समझने की गलती ना करें। रावण राज्य के समाप्त होने से पूर्व हम रावण के संस्कारों को, स्वभाव को, रावण जैसी सोच, चाल चलन को, सब कुछ छोड़ दें, अन्यथा बाद में इससे छूट पाना भी मुश्किल हो जाएगा और बहुत दर्दनाक भी।